नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। ताउते तूफान को लेकर गंभीर केंद्र सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान सीएम से की बात। हालात के लिए जानकारी, हर संभव मदद का दिया भरोसा। चक्रवाती तूफान के आगोश में गुजरात के 14 जिले। बारिश के साथ तेज हवा के चलते उखड़े पेड़ और बिजली के खंभे। चक्रवाती तूफान की आज रात राजस्थान में होगी एंट्री। प्रवेश से पहले ही दिखने लगा असर। उदयपुर और जोधपुर संभाग में रहेगा सबसे ज्यादा असर। वहीं मरुधरा के कई इलाकों में हल्की बारिश। मुंबई में तूफान ताउते का तांडव। बजरा P305 से 146 लोगों का सुरक्षित निकाला गया। तूफान के चलते बह गया था बजरा P305। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना के हालात को लेकर देश के 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उन राज्यों के 100 जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद। देश में घट रहा कोरोना का संक्रमण। मौत का ग्राफ अभी भी ऊंचा। पिछले 24 घंटे में मिले 2,63,000 से ज्यादा नए संक्रमित। 4300 के पार मौतें। राजस्थान में कम हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 157 मरीजों की मौत। एक दिन में मिले 11,597 नए पॉजिटिव केस। एक दिन में रिकॉर्ड 29,459 मरीज हुए थे। रेमडेसिविर कालाबाजारी में आया कोटा हार्ट अस्पताल का नाम। गिरफ्तार नर्सिंग कर्मी मनोज रैगर ने चुराए गंभीर मरीज को आवंटित रेमडेसिविर और मरीज को लगा दिया पानी के इंजेक्शन। दिल का वो डॉक्टर जो गरीबों के दिलों की धड़कनों को महसूस कर लेते थे, मुंह में ऑक्सीजन लगाकर भी लोगों की मदद करते थे। पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का निधन। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कोरोना काल में की एक्ट्रेस और कॉमेडियन मल्लिका दुआ की मदद। सोशल मीडिया पर हमलों के बाद बीजेपी ने किया बचाव। भुखमरी की कगार पर हरिद्वार के व्यापारी कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन से त्रस्त होकर भीख मांगकर दर्ज किया विरोध। बोले बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। अपनी ही सरकार पर बरसे यूपी के सीतापुरा से बीजेपी विधायक राकेश राठौर ने कहा कि मैं बोलूंगा तो मुझ पर राजद्रोह का आरोप लग जाएगा। आपको बता दें, ट्रॉमा सेंटर को लेकर एक सवाल पूछा गया। इसके जवाब में उन्होंने ये बात कही। योगी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर की शर्तों को अब और आसान बना दिया है। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन निर्माता इसमें शामिल हो सकें, इसके लिए कुछ नियमों में ढिलाई दी गई है। यूपी पंचायत चुनाव 2021 के दौरान 1621 शिक्षा कर्मचारियों की मौत का दावा। प्राथमिक शिक्षक संघ ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर मृतकों के परिजनों के लिए मांगा 1-1 करोड़ का मुआवजा। राम भरोसे है यूपी की स्वास्थ्य सेवाएं। तल्ख टिप्पणी के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिए 5 सुझाव। नारदा केस में बंगाल के 2 मंत्रियों समेत 4 तृणमूल नेता गिरफ्तार। हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक। टीएमसी के चारों नेता सीबीआई की रिमांड पर। टीएमसी बोली मोदी सरकार से बर्दाश्त नहीं हो रही हार। आईसीएमआर और एम्स का बड़ा फैसला। कोरोना संक्रमण के इलाज से हटाई गई प्लाज्मा थेरेपी। दोनों की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन। कोविन पर आई स्पुतनिक वैक्सीन। डॉक्टर रेड्डीज ने अपोलो के साथ किया करार। 1250 रुपए होगी कीमत। वहीं टीकाकरण कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत अपोलो के केंद्रों में हैदराबाद से। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर। सुनवाई के दौरान केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया नई प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय कानून के खिलाफ। आपको बता दें, इस मामले पर अगली सुनवाई अब 3 जून को होगी। आखिर कहां जाकर रुकेगी पेट्रोल डीजल की कीमत? तेल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी। आज पेट्रोल 28 पैसे तो डीजल 32 पैसे हुआ महंगा। राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर जताई चिंता। कहा बच्चों को कोरोना से करना होगा सुरक्षित। पीएम मोदी पर कसा तंज। देश के भविष्य के लिए वर्तमान मोदी सिस्टम को नींद से जागना जरूरी। उत्तराखंड में 1 हफ्ते और बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति और 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर जांच कराना अनिवार्य। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई की कोरोना से मौत। दूसरे भाई की हालत गंभीर। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का परिवार पंचायत चुनाव के बाद कोरोना संक्रमित हुआ था। अब परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कांग्रेस पर पलटवार। कहा आपदा में कर रही राजनीति। पीएम को बदनाम करने के लिए बनाई टूल किट।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के अस्पताल में बने कोविड आईसीयू वार्ड की छत से बारिश के टपकते पानी ने खोली स्वास्थ्य विभाग की पोल, वायरल हुआ वीडियो। उदयपुर जिले के झाड़ोल उपखंड में बनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोविड सेंटर में आपातकाल स्थिति में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इस कोविड सेंटर में ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीमीटर समेत जरूरी उपकरण नहीं है। नागौर के परबत्सर में एक झोला छाप डॉक्टर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहा है, लेकिन शिकायत के बावजूद चिकित्सा विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। रियाबड़ी को आज नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। आवश्यक सेवाओं के अलावा निजी वाहनों पर प्रशासन और पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में चोरों ने 2 अलग-अलग जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद ने साइकिल से शहर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए। पाली की सब्जी मंडी और सड़कों पर भीड़ को देखकर पुलिस अधीक्षक ने सख्ती दिखाई। सब्जी मंडी में तैनात एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया। इसके अलावा मंडी को खाली करवाया गया। इसके साथ ही कई लोगों को चालान भी दिया गया और कई लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। अलवर के बानसूर उपखंड कार्यालय पर विधायक शकुंतला रावत ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोरोना संक्रमण पर चर्चा हुई और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। चूरू के सरदार शहर में एक ओर तो लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोविड केयर सेंटर के बाहर पानी व्यर्थ बह रहा है। नागौर के रियाबड़ी के आलनियावास कस्बे के सूचना केंद्र पर विकास अधिकारी बीरबल जानू ने कोविड-19 के तहत मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान कोर ग्रुप कमेटी पंचायत सदस्यों की बैठक ली गई। नागौर के रियाबड़ी के जसनगर गांव के राजकीय चिकित्सालय में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन शिविर लगाए गए, जिसमें 100 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू किए गए वैक्सीनेशन अभियान को लेकर युवाओं में काफी उत्साह दिख रहा है। बीते 24 घंटे में 18 से 44 आयु वर्ग के 4,827 व्यक्तियों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। जालौर के भीनमाल में प्रशासन के निर्देश पर चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर शहर में लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया और घरों में सुरक्षित रहने की अपील की गई। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। साथ ही यूरोलॉजी विभाग के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ताउते तूफान को लेकर कोटा में भी जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दूसरी तरफ कोविड को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। नागौर के लाडनू में मौसम विभाग की सूचना के अनुसार ताउते चक्रवाती तूफान को देखते हुए शहर के बेघर नागरिकों को निःशुल्क खाना खिलाया गया। ईओ मघराज डूडी ने बताया कि यह व्यवस्था तूफान को देखते हुए आगामी 3 दिनों तक सुबह शाम जारी रहेगी। नागौर के लाडनू नगर पालिका के ईओ मघराज डूडी ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर दुकान खोलकर सामान बेचते व्यापारियों पर कार्रवाई की। दुकानों को सीज कर 1000 रुपए का जुर्माना वसूला। नागौर के लाडनू में भारत विकास परिषद शाखा ने ग्रामीण क्षेत्र में 800 पैकेट काढ़ा और 400 फेस मास्क वितरित किए। इस अवसर पर लाडनू शाखा अध्यक्ष महेंद्र कुमार बाफना, सचिव प्रकाश सोनी उपस्थित रहे। अलवर के भिवाड़ी पुलिस शहर के मुख्य नाके पर बिना लाइट के ड्यूटी करती रहे, जो कि एक सबसे बड़ा जोखिम हो सकता है, क्योंकि अंधेरे के चलते आने जाने वालों के दस्तावेज और पास आदि चेक करने के लिए बेहद नजदीक भी आना पड़ता है, जिससे संक्रमण फैल सकता है। कोरोना के कहर के बीच ताउते तूफान की दस्तक ने सभी को परेशान कर दिया है। भरतपुर के बयाना के उपखंड अधिकारी ने लोगों से अपील की कि वो ऐसे समय में प्रशासन का सहयोग करें। अजमेर में पिछले दिनों से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सरकारी आंकड़ों में कमी आई है। इसी पर सियासत भी तेज होने लगी है। नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन ने सरकार पर आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है। पाली में लॉकडाउन के चलते पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए बिना मास्क और बेवजह घूमने वालों को क्वारंटीन सेंटर भेजा। सीकर की अजीतगढ़ थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए घटक कनेत गांव में दबिश 2592 शराब के पौवे बरामद किए और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सवाई माधोपुर के बोली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर विधायक मीना ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने बिना सूचना अनुपस्थित मिले 2 चिकित्सकों के प्रति नाराजगी जाहिर की। नागौर के खिवसर रिलायंस पेट्रोल पंप संचालक विक्रम उपाध्याय ने सरकारी एम्बुलेंस में प्रतिदिन 50 लीटर फ्री में पेट्रोल देने की पहल की है।
झालावाड़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर युवाओं में कोविड वैक्सीनेशन का मंगल टीका लगवाने को लेकर उत्साह का माहौल है। वहीं अलग अलग केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने पर पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। करौली में ताउते चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय सहित जिले भर में कहीं तेज तो कहीं कम बारिश का दौर जारी है। दौसा के महुआ में चक्रवाती तूफान ताउते के चलते मौसम का मिजाज बदला नजर आया। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। वहीं कभी तेज बारिश तो कभी बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। जैसलमेर में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन की ओर से शहरों के साथ अब मुख्य रूप से गांव में निगरानी रखी जा रही है। जिले भर में प्रशासनिक विभागीय और पुलिस अधिकारियों के दल लगातार भ्रमण और निरीक्षण कर रहे हैं। जालौर के जसवंतपुरा में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आए। वहीं प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस टीम समय समय पर दौरा करती नजर आई। जैसलमेर के फलसून में ताउते तूफान का असर नजर आया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। सवाई माधोपुर के बोली में ताउते तूफान का असर देखने को मिला। तेज हवाओं के साथ सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। जालौर के जसवंतपुरा के गोलाना गांव में भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। हिंदू युवा वाहिनी गोलाना कलापुरा अध्यक्ष मुकेश कुमार सेन ने ये परिंदे लगाए। सीकर के कांवट के गायत्री मंदिर के रास्ते में पेंटर दिलीप सेन ने कोरोना महामारी से लोगों को सावधान करने के लिए अनूठी पहल की है और रास्ते में कोरोना से बचने के लिए संदेशों की पेंटिंग बनाई है। भीलवाड़ा में एक फ्रूट व्यापारी पुलिस के बार बार समझाने पर भी नहीं मान रहा था। इस पर पुलिस ने उसका पीछा कर उसकी धुनाई कर दी। श्रीगंगानगर के हिंदूमल कोट रोड पर चलते ट्रकों से किसी के एफसीआई सरकारी गेहूं की बोरियां चुरा ली, जिसकी गुत्थी स्थानीय पत्रकार और होमगार्ड जवान ने 1 घंटे में सुलझा दी। कोविड गाइडलाइन की पालना को लेकर लोहावट के सभी विभागों के अधिकारियों और कार्मिकों की बैठक आयोजित हुई। लोहावट प्रभारी एडीएम डॉक्टर सत्यवीर यादव की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने रैनी क्षेत्र के सीएचसी और राजकीय कार्यालयों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। करौली के हिंडौन सिटी में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी चालक को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पाली में ताउते चक्रवात के आने के साथ ही मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते निचली बस्तियों में परेशानी बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग से प्राप्त चेतावनी के बाद जैसलमेर हरि सिंह मीना ने समस्त उपखंड अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभी को आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरा करने के लिए निर्देश दिए। सिरोही जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद और सिंधु धर्मशाला में विभिन्न लोगों की कोरोना की जांच की गई। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने आदेश जारी कर सभी उपखंड अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। अलवर के हाजीपुर गांव में कोरोना संक्रमण के चलते जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। एसडीएम राकेश मीणा, विकास अधिकारी गुलाब सिंह गुर्जर और थाना प्रभारी अवतार सिंह गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस ने ये फ्लैग मार्च निकाला। राजसमंद के देलवाड़ा कस्बे में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर एक सराहनीय पहल की है। बढ़ती महामारी को देखते हुए प्रशासन, ग्राम पंचायत और व्यापारियों ने मिलकर संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। नागौर में वन एवं वन्य जीव रक्षा समिति के पदाधिकारियों और वन्य जीव प्रेमियों ने जानवरों की प्यास बुझाने के लिए बुटाटी से लेकर रेंज तक 60 से अधिक पेयजल प्वाइंट बनाए हैं। जैसलमेर कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद भनियाना अस्पताल पहुंचे। कोरोना और ताउते तूफान से बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतने की अपील की। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर नगर पालिका की टीम की ओर से सोनी बाजार में कार्रवाई की गई और 2 ज्वेलर्स की दुकान को आगामी आदेश तक सीज किया गया। पाली के देसुरी में ताउते तूफान का असर देखने को मिला। क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बरसात का दौर रहा। छिपा बड़ौद के लाडपुरिया गांव में कृषि कार्य करते समय करंट लगने से महिला की मौत हो गई। परिजनों से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोटा में संपूर्ण लॉकडाउन का असर बेजुबानों पर भी पड़ रहा है। इसको देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से प्रेरित होकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशेष अभियान छेड़ा है, जिसके तहत आवारा पशुओं के लिए चारे और परिंदों के लिए दाने की व्यवस्था की गई है।
जयपुर के ग्राम पंचायत शिवसिंहपुरा में सैनिटाइजर मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान थाना इंचार्ज अमरसर और मोहनपुरा में स्टाफ, पीईओ, बीएलओ और कोरोना वॉरियर्स को बांटा गया। इस दौरान सरपंच विनोद वर्मा, ब्राह्मण समाज के तहसील अध्यक्ष मुकेश बाकोलिया का खासा सहयोग रहा। भिवाड़ी में 18+ की वैक्सीनेशन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। भीनमाल पालिका प्रशासन ने लोगों से चक्रवाती तूफान तोकाते की संभावना को लेकर घरों में रहने की अपील की है। उपखंड अधिकारी ने सभी ग्राम पंचायतों और ग्रामीण स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के अलर्ट रहने के निर्देश दिए। अजमेर जेएलएन मेडिकल कॉलेज के लिए अमेरिका से भारतीय डॉक्टर्स ने 15 बायोपैप मशीन समेत जरूरी उपकरण अस्पताल को भेंट किए हैं। बायोपैप मशीन से मरीजों को हर मिनट 20 लीटर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकेगी। सीकर में सड़कें पूरी तरह से सूनी हैं। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस ने बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटकर वाहन सीज किए। नागौर के मुंडवा तहसील क्षेत्र में 6 से 7 सप्ताह का विकसित भून मिला है। पुलिस ने भून को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। गुजरात से सटे सिरोही में चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया। अधिकारियों ने बैठक कर चक्रवात से निपटने को लेकर पूरा प्लान तैयार किया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने गुडामालानी का दौरा किया। मंत्री कैलाश चौधरी और के विश्नोई ने अस्पताल के लिए 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 1 एम्बुलेंस भेंट की। नागौर जिले में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। जिले में ब्लॉकवार 105 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। जालौर में तूफान तोकाते की संभावना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले में अधिकारियों को हर आपदा स्थिति से निपटने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 21 मई को प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि मनाएगी। इस मौके पर अलग अलग तरह के आयोजन किए जाएंगे। चक्रवाती तूफान तोकाते को लेकर आईजी नवज्योति गोगई पुलिस अधीक्षकों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। जोधपुर में भी सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने और कोऑर्डिनेशन बनाने के निर्देश दिए हैं। कोटा में युवाओं ने जुगाड़ से ऑक्सीजन रेगुलेटर तैयार किया है। रेगुलेटर ने मरीजों को नहीं परेशानी होगी और जो गंभीर रोगियों के लिए भी मददगार बन रहे हैं। 2 दिनों के वीकेंड कर्फ्यू के बाद सोमवार को बाजार में लोगों की भारी भीड़ दिखी। पुलिसकर्मियों ने लोगों से समझाइश कर भीड़ को मौके से हटाया और सरकारी गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। श्रीगंगानगर में पीसीसी की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें वीसी के माध्यम से विधायक गुरमीत कुन्नर, विधायक राजकुमार गौड़ जुड़े रहे। बैठक में कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में एक दिन पहले आकाशीय बिजली गिरने से 2 मासूमों की मौत हो गई, जिसके बाद विधायक, कलेक्टर और एसपी ने मृतक बच्चों के परिजनों को सीएम सहायता कोष से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की। मदनगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बहुचर्चित भागचंद चोटिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी को दिनेश अपेरिया को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने शूटरों की मदद से वारदात को अंजाम दिया था। अजमेर ब्यावर में जवाजा ग्रामीण अंचल में झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने 5 ग्राम पंचायतों में करीब 10 अवैध मेडिकल को सीज किया। मौके से भारी मात्रा में अनाधिकृत दवाइयों को बरामद की गई। सिरोही जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में आग लगने को लेकर प्रशासन ने मॉक ड्रिल की। इस दौरान अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। उदयपुर में तोकाते तूफान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद और सतर्क है। कोरोना महामारी के दौर में विद्युत आपूर्ति बाधित न हो, इसको लेकर भी जिला प्रशासन ने खास प्रबंध किए हैं। कोटा में कोरोना मरीजों में सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए अब संगीत से इलाज किया जा रहा है। संगीत से मरीजों के मानसिक और शारीरिक दबाव को कम किया जा रहा है। नागौर के मेरठा सिटी में जिले के पहले शिशु डेडिकेटेड कोविड वार्ड की स्थापना की गई। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के निर्देश पर कोविड वार्ड की स्थापना हुई है। ग्राम पंचायत देवपुरा के रामपुरा गांव में बढ़ते संक्रमण को लेकर सैनिटाइजेशन किया गया। ग्रामीणों को कोविड से बचाव के उपायों पर भी जानकारी दी गई। प्रतापगढ़ के बाजारों में किराना सामान, दूध, सब्जी खरीदने के लिए लोग जब बाजारों से निकले, भीड़ को अनियंत्रित करने के लिए पुलिस अधीक्षक को मोर्चा संभालना पड़ा। इस दौरान कई लोगों के चालान काटे गए। चित्तौड़गढ़ के बेगू में सख्त लॉकडाउन के 8वें दिन पुलिस की सख्ती बरकरार है, लेकिन जिन लोगों के पैर घर में नहीं थम रहे, उनका चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। हनुमानगढ़ जिले में शराब ठेकेदारों ने ठेके पूरी तरीके से बंद करने या पूरी तरह खोलने की मांग को लेकर धरना दिया। वहीं शराब ठेकेदार और जिला आबकारी अधिकारी में जोरदार विवाद हो गया।